आज जो कर्नल साहब के केस में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि अब जांच पंजाब पुलिस नहीं करेगी, चंडीगढ़ पुलिस करेगी, मैं इस चीज से कहीं भी सहमत नहीं हूं। अगर आप सहमत हैं, उनका परिवार सहमत है, तो अपने अपने विचार व्यक्त करें। पहली बात। दूसरी बात, जब तक एसएसपी नानक उस कुर्सी पर बैठा है, पटियाला एसएसपी की कुर्सी पर, तब तक वो जांच को सही तरीके से नहीं होने देगा और जज साहब ने उसको हटाने का आदेश नहीं दिया। ये भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तीसरी बात, जब तक वो 12 पुलिस वाले खुले घूम रहे हैं, जब तक वो हर साइड से अप्रोच करेंगे और इस जांच को सही ढंग से नहीं होने देंगे, ये मेरा मानना है। आज इसी विषय में पूरी डिस्कस के साथ ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अगर आप सहमत हैं तो पूरा वीडियो देखकर अपने अपने विचार व्यक्त करें। हमारा मानना है कि अब इस केस को हम टेक ऑफ करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आपके क्या विचार हैं, मैं ये सुनना चाहता हूं। अगर मेरे साथ हैं तो अपने विचार व्यक्त करें, साथ नहीं है तो भी रविंद्र फौजी पीछे नहीं हटता है। रविंद्र फौजी मूव करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को देखकर अपने विचार व्यक्त करें। बाद में ये नहीं कहना कि सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज जो चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट में फैसला लिया गया है कर्नल भाट साहब वाले केस में, कि भैया अब उस केस को पंजाब पुलिस हैंडल नहीं करेगी, केस ट्रांसफर कर दिया गया है चंडीगढ़ पुलिस को। चंडीगढ़ पुलिस की 3 दिन के अंदर कमेटी बनाई जाएगी और वो केस को हैंडल करेगी। तो आज हम एक तो इस सिलसिले में बात करेंगे। हालांकि कर्नल साहब की मैडम ने खुशी जताई है कि जी ठीक है, हम तो इनका कोई नहीं होना चाहिए था, चंडीगढ़ पुलिस करे, तो भी मतलब थोड़ा खुशी जता रहे हैं। तो एक चीज कहना चाहता हूं कि मैडम बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं, खुशी हो जाती हैं। मेरे को तो किसी भी एंगल से ये केस सुलझने वाला नहीं लग रहा है। ये मेरी विचारधारा है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी अपनी विचारधारा जरूर व्यक्त करें। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं यहां कि जब ये केस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गया और वहां के सीनियर जज संदीप मोदगिल जी इस केस को देख रहे थे, तो आज एकाएक जज साहब ही बदल गए। क्यों? आज जिन्होंने फैसला सुनाया है वो जज साहब हैं न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह जी बराड़ साहब। हालांकि न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने अपने विवेक से जो भी फैसला लिया है हो सकता है अच्छा ही लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो शक था, हमारा जो संदेह था, वो अभी भी रह गया। अगर न्याय ही करना था, पंजाब पुलिस को यहां केस नहीं देना था, तो चंडीगढ़ पुलिस ही क्यों, आप सीबीआई को ट्रांसफर करने में कहां दिक्कत आ रही थी? मैं पूछना चाहता हूं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश महोदय से, जो कि वहां के चीफ जजिस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं महोदय। वैसे तो कह देंगे कि भाई आपको इसमें बोलने का हक ही नहीं है, न्यायालय की अवमानना बता दी जाएगी, क्योंकि न्यायाधीश महोदय के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। लेकिन हम जो काम करते हैं, हमें पता है कि सामने गोलियां चल रही हैं और वहां हम गए तो मरेंगे, लेकिन फिर भी हम जाते हैं क्योंकि हम सैनिक हैं, फौजी हैं। हमारा दिल एक बार गवाही दे गया कि जी बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ रही है, तो फिर हमारा सैनिक पीछे नहीं हटता है। वो चाहे कोई भी लड़ाई हुई हो, चाहे सरकार ने भी कह दिया कि जी पीछे हट जाओ,
लेकिन जब फौज से पूछा गया तो फौज यही कहती है जी पीछे तो हटेंगे नहीं, चाहे मर ही जाए। तो बात जहां डाउट है, चाहे न्याय की अवमानना हो, जो पनिशमेंट मिलेगी हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये सवाल जरूर पूछेंगे कि वो न्यायमूर्ति संदीप मोदगिल जी के पास जो केस था उसको हटाकर हरप्रीत सिंह जी बराड़ साहब, जो कि आज उन्होंने जो सुनवाई की है, हालांकि वो भी जज साहब हैं, वो भी जज साहब हैं, दोनों न्यायमूर्ति हैं, लेकिन जब एक ऑलरेडी केस चल रहा था तो बदला क्यों गया, हमें इसका स्पष्टीकरण चाहिए। डाउट तो यहीं से शुरू हो गया। दूसरा, यहां से जो चीजें होती हैं, जबकि फर्स्ट ही दिन संदीप मोदगिल जी ने कड़े प्रहार किए थे, फटकार लगाई थी पंजाब पुलिस को, पंजाब गवर्नमेंट को। हालांकि न्यायमूर्ति बराड़ साहब ने भी ये चीजें कही हैं, लेकिन कही कितनी सी है कि जी हम पंजाब कैडर का कोई भी अधिकारी इसमें शामिल नहीं करेंगे और तुमने बहुत देर कर दी और अब हम इसको चंडीगढ़ पुलिस से जांच कराएंगे, मतलब तुम्हारे ऊपर परिवार को भरोसा नहीं है। अच्छा, उसके साथ में ये भी बात कह दी कि ये पंजाब गवर्नमेंट इसमें अपना भरोसा जताए और वो करे, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया फैसला किया साहब आपने। और जो सवाल थे, उन सवालों का जवाब जज साहब आपने क्यों नहीं लिया? आज भी एसएसपी नानक उसी एसएसपी की कुर्सी पर बैठा है। अपराधियों को शरण देने वाला, एफआईआर डिले करने वाला अभी वहां पुलिस सुप्रीडेंट की कुर्सी पर बैठा है, तो क्या सबूतों को तोड़ तोड़ नहीं करेगा? आप सभी को पता है जो एसआईटी गठित हुई थी अभी हाल ही में, जो परमार साहब को लगाया गया था, उन्होंने एक नंबर जारी किया था कि भैया आजकल कोई भी मामले होते हैं तो एक नंबर जारी करते हैं, बहुत से लोग वीडियो बना लेते हैं, तो हो सकता है इस घटना का कोई वीडियो या कोई चश्मदीद गवाही आ जाए। तो ठीक 2 दिन पहले एक ई रिक्शा ड्राइवर कोई सामने आया था, जी मेरे सामने एक घटना हुई थी और पुलिस उनको मार रही थी और मैंने छुड़ाया था। ये चीजें सामने आ गई, लेकिन सामने आने के 2 दिन बाद अब कहते हैं जी एसआईटी कह रही जी वो बंदा आया ही नहीं दोबारा। दोबारा नहीं आने का मतलब है कि वो 12 पुलिस वाले, एसएसपी नानक का वहां बैठना और उस बंदे का गायब होना, क्या ये कनेक्शन किसी को नहीं दिखाई देता? अगर दिखाई देता है तो क्या जज साहब को नहीं दिखाई देता? और अगर जज साहब को दिखाई देता है तो जज साहब केस को ट्रांसफर कर दिया आपने। हमें उम्मीद है कि चंडीगढ़ पुलिस न्याय करेगी, लेकिन न्याय तो तब करेगी ना वो पुलिस जब वहां एसएसपी बैठा रहेगा, तो वो हर चीज को इंटरफेयर करेगा, हर चीजों को इधर उधर करने की कोशिश करेगा, लिंक मारेगा। तो आपने ये क्यों नहीं किया कि एसएसपी का ट्रांसफर किया जाए वहां से? पहली बात। हालांकि एसएसपी दोषी भी साबित हैं, एफआईआर डिले वगैरह का उनसे जवाब तलब किया जाए, उनको कोर्ट में हाजिर होने का आपको कहना चाहिए था, जैसे कि फर्स्ट ही दिन संदीप मोदगिल जी ने ये चीजें कही थी कि मुझे उस अधिकारी का नाम बताओ जिसने एफआईआर को डिले किया। दूसरी बात, उन्होंने ठोस चीजें कही थी कि भाई ये जो बंदे हैं, 12 बंदे जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है जी मारपीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपने उनको सस्पेंड कर दिया, जिले से बाहर कर दिया, जो ड्रामा कर रहे हो, लेकिन ये उचित कार्रवाई नहीं है। आज उस केस को बीते हुए ये मामला 20 दिन के लगभग पहुंच गया। 20 दिन में क्यों नहीं विभागीय कार्रवाई करके उनको सस्पेंड के अलावा बर्खास्त किया हो, उनको क्यों नहीं जेल भेजा हो? ये संदीप मोदगिल जी ने जब ये सवाल जवाब किए, तो आज बराड़ साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने सवाल जवाब क्यों किए, आपने पूरा ही पुलिस पर क्यों छोड़ दिया? और रही सही 4 महीने का समय आप दे रहे हो, एक देश की सेना पर प्रहार है ये। देश की सेना में जो हमारी सेना अगर कोई लड़ाई लड़ती है तो अपने कमांडिंग ऑफिसर के पीछे, कमांडिंग ऑफिसर जो रैंक है
वही लड़ाई में हमारे साथ जाता है। बाकी हमारे जो वीआईपी लेवल के अधिकारी है, बड़े लेवल के अधिकारी है, वो व्यू रचना बनाते हैं, बैठकर मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर जिसके हुक्म पर बंदा आंख बंद करके आगे बढ़ जाता है, वो हमारे साथ जाता है और वो ही सेना नायक होता है, मुख्य टुकड़ी का। उसी के पीछे फौज चलती है। और आज हमारा वही सेना नायक कि कर्नल बात पर नहीं, ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर किया गया प्रहार, जो कि सेना पर प्रहार था, बहुत ही बड़ा मुद्दा था, लेकिन उस बड़े मुद्दे को आपने 4 महीने डिले डाल दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये डिले प्रोसेस में जा चुका है मुद्दा। ये मेरी मानना है। जो भी हमारे साथी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे से भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मेरे से भी बहुत बड़े सलाहकार हैं। मैं चाहता हूं कि वो हर एक सलाहकार मेरे हर एक पॉइंट का जवाब जरूर दे, कमेंट्स करके जवाब दे। जो जवाब नहीं दे सकता, कम से कम वो वीडियो शेयर करे कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, तो वीडियो शेयर करें। अगर किसी को इस मुद्दे पे कि जी आपका ये पॉइंट गलत है, ये सही है, किसी ने वीडियो के जरिए, किसी ने लाइव डिबेट करना है कि जिससे मैं आपके चैनल के आपके साथ बैठकर डिबेट करना चाहता हूं या वीडियो भेजना चाहता हूं, तो ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी अपना वीडियो बनाकर इस नंबर पर भेज सकता है, अपनी वॉइस रिकॉर्ड भेज सकता है। उसके बाद आप व्हाट्सएप कॉल करके छोड़ दें, क्योंकि कई बार मेरे पास कॉल आते रहते हैं, मैं बहुत लोगों को नहीं उठा पाता। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल छूट गई हो, तो एक वीडियो ऑडियो मैसेज मेरे को दे दे कि सर ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को इस मुद्दे पे बात करनी है। लेकिन याद रखें, मेरे लिए इस समय ये एक सेना की इज्जत का सवाल है। इसके अलावा बहुत से बंदे मेरे पास, उनके नंबर भी सेव हैं, और वो अपने चाचा ताऊ के झगड़े, अपनी जमीन के झगड़े, छोटे झगड़ों के लिए जो कॉल कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं प्लीज, इस समय ये हमारी इस वर्दी की गरिमा को गिरा देगा। और अगर आज कर्नल साहब जो कि सेवारत हैं, ऑन ड्यूटी हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, अगर उनको मारकर आज जगह पुलिस वाले बच गए, तो कल आपका और हमारा क्या हाल होगा। जगह जगह ये वर्दी पिटेगी और भविष्य में हमारे सीनियर अधिकारी, अगला जो नंबर किसी ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, हमारे जनरल साहब का भी हो सकता है। आज हमें इस चीज को यहीं की यहीं रोककर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। ये 4 महीने जो डिले किया जा रहा है, मैं फिर कहता हूं, हो सकता है न्यायालय इन बातों को अब मेल ना माने, मुझे कोई पनिशमेंट भी दे दे, लेकिन मैं मेरी इस वर्दी की इज्जत के लिए मैंने कह रखा है, कभी भी कोई भी पनिशमेंट के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन इन बातों का जवाब मुझे जरूर दें। मैंने शुरू में ही कहा था कि हम इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के जजमेंट का। मैं यहां मेरे से जुड़े हुए सभी साथियों को पूछना भी चाहता हूं कि अब हमें इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना चाहिए या नहीं, इसका भी आप जवाब दें। हाई कोर्ट के इस फैसले को, मेरे को किसी भी एंगल से ये फैसला सही नहीं लग रहा है। डिले प्रोसेस में केस जा चुका है, चंडीगढ़ पुलिस जो न्याय करेगी, मैं फिर कहता हूं कि हो सकता है न्याय हो जाए, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं है। जज साहब ने अगर न्याय देना था तो सीबीआई को क्यों नहीं किया। मैं नहीं कहता कि भाई सीबीआई में क्या पुलिस का लिंक नहीं है या ये नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन हमें विश्वास था। और सारे इस तरह के जो भी मामले हैं जहां स्टेट पुलिस पर अगर कोई उंगली उठती है, तो बाहर की ही कोई एजेंसी, एनआईए, सीबीआई, आईबी, यही जांच करती है। या फिर अगर कोई कमेटी बनती है तो उसमें कोई न्यायाधीश महोदय या कोई अधिकारी जो बाहर से नियुक्त हो, जो उसकी देख रेख में ये काम हो। लेकिन इसमें कहीं भी किसी एंगल में नहीं कहा गया है कि कोई जज महोदय डिटेल है या कोई इसको मॉनिटर करेगा। श्रीमान, जो हमारे दिल में शक है, जो भावनाएं हैं, वो व्यक्त कर रहे हैं। जिसको बुरा लगे, बुरा सही, जो खुला बोल सकता है बोलकर हमारे पास वीडियो भेजो। मैं चाहता हूं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव हो सकता है वहां भी हमें फटकार लगे, न्याय मिले ना मिले, लेकिन एक फौजी हमेशा अपनी जंग जारी रखता है। फौजी आदमी हार जीत की परवाह नहीं करता। आपने देखा होगा बॉर्डर फिल्म में जो सनी देओल ने जो रोल किया था मेजर चांदपुरिया साहब का, जिसे पाकिस्तानी थर्राते थे,
ऑर्डर था कि भैया आप पीछे हट जाओ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। उनकी बटालियन से पूछा गया, नहीं, फौज हार जीत से नहीं डरती, फौज का कदम बढ़ गया तो बढ़ गया, तो हमारा भी अगला कदम, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कर्नल साहब की मैडम का क्या स्टैंड है, कर्नल साहब का क्या स्टैंड है, शाम को मैं इस चीज की और अपडेट दे दूंगा। मैंने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेकर जाऊंगा। बात ये नहीं कि इसी केस को, इसके साथ हुए तमाम केस, चाहे जयपुर में पुलिस द्वारा हमारे जवान को मारकर सेना का बाप बनने की कोशिश की गई, ग्वालियर में मेजर साहब को मारा गया, उड़ीसा में एक कैप्टन साहब और उनकी मंगेतर को मारा गया जो कि ब्रिगेडियर की बच्ची थी, केरल में एक ऑन सर्विस लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा गया। ऐसे कई केस हैं। सारे केसों को पेश करके हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे जी। हमें न्याय चाहिए और न्याय ठोस चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो भविष्य में हमारे जनरल साहब या इधर जो आर्मी कमांडर साहब और जेओसी साहब ने जो ढिलाई बरती है, निवेदन करूंगा कि पहली बात तो भविष्य में इस तरह के केस हो ना, और हो तो तत्काल तुरंत पहले जो होता है वो करके फिर न्यायालय की तरफ रुख करें। आज जो हमारी किरकिरी हो रही है, आज हमारे खुद के परिवार, जैसे कल वो साहब कह रहे थे कि हमारे बीवी बच्चों के सामने हम बोलने लायक नहीं कि हम फौजी हैं। कोई भी हमें कह देता है अरे क्या फौजी हो, तुम्हारा तो कर्नल पिट गया, तुम क्या करोगे। ये चीजें सुनकर हमारा जो मनोबल है, हमारा ही नहीं, मेरे साथ तमाम सैनिकों का जो टूट रहा है, कौन जवाब देगा इसका। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, शाम तक और सब चीजों का क्लियर किया जाएगा। और बड़ा सवाल कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं, ये आप लोग डिक्लेयर करेंगे। अगर कोर्ट जाएंगे तो आप सबको हमारा साथ और सहयोग देना पड़ेगा। नहीं भी दोगे तो रविंद्र फौजी पहले भी अपनी पेंशन से लोन उठाकर बड़े बड़े काम कर चुका है, एक बार और फार्म भरना पड़ेगा, मैं कर दूंगा। लेकिन लड़ाई रविंद्र फौजी के अकेले की नहीं है, लड़ाई आप सबकी है, लड़ाई इस वर्दी की है। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये लड़ाई सबकी है और इस लड़ाई में आप भी अपनी भागीदारी देना चाहते हो, तो ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बारकोड। जो आपसे हो सकता है सहयोग करो। जरूरी नहीं कि हर आदमी तन मन धन से करे, धन से करे। जो आदमी धन से कर सकता है कि सर हाँ मैं इसमें अपना सहयोग दे सकता हूं, तो सहयोग दें। जो आदमी कि सर मैं धन से सहयोग नहीं कर सकता, वो वीडियो शेयर करें। और कोर्ट में डालने के बाद में इसके लिए हम धरने का भी विचार कर रहे हैं। तो जो तन से साथ कर सकता है जी, धन भी नहीं कर सकता, वीडियो भी नहीं शेयर करता, तो वो ग्राउंड में आकर हमारे साथ बैठे। बाकी आप भी अपने अपने विचार दें और वीडियो को देखकर शेयर जरूर करें। हो सकता है आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे भाई के पास पहुंचे और उसको लगे कि हाँ भाई ये सेना के सम्मान की बात है, जो इस वर्दी को पसंद करते हैं, हो सकता है वो लोग हमारे साथ दें, वो लोग हमारे साथ आ जाएं। तो कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं शाम को आपको दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।